दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा सिलेक्शन ऑन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीएस में लगभग हर स्थानों में पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले आज आप लोगों को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश ताज के ब्रिटिश ताज के शासनाधीन भारत सरकार अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, शासनाधीन भारत अधिनियम या इनके द्वारा पारित किया गया अधिनियम, शासनाधीन पारित अधिनियम। तो दोस्तों उन सब अधिनियमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, उसके बाद 1892 का अधिनियम, उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है 1892, और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 1909 अधिनियम, 1919, और उसके बाद 1935, और उसके बाद 1947 अधिनियम, ये सब पारित हुए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम कहा जा सकता है आप लोगों को, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस 1858 अधिनियम के बारे में। भारत शासन अधिनियम इसे कहा जाता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 क्या था, आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो गवर्नर जनरल का पद था समाप्त कर दिया गया, पद को समाप्त कर दिया गया, पद को समाप्त कर दिया गया। बल्कि पद क्या, इस टाइटल को समाप्त कर दिया गया, पद नहीं कह सकते हैं। ये जो गवर्नर जनरल टाइटल थी इसको समाप्त करके भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाएगा? वायसराय। तो सबसे पहला भारत का वायसराय कहलाने वाला कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को जानते हैं क्या कहा गया इसमें, कि भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। और लॉर्ड इस अधिनियम के तहत 1858 अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और आपको बता दूं इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। भारत के राज्य सचिव पद का भारत के भारत के भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। क्या किया गया? सृजन किया गया दोस्तों, ठीक है, किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858 अधिनियम के तहत, 1858 अधिनियम के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जिससे भारतीय शासन का नियंत्रण जो है आपका संपूर्ण नियंत्रण हो गया इस पर, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों को यह मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके बाद आ जाता है 1861। 1861 अधिनियम। यह इस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। और इसमें क्या हुआ, भारतीयों को भी शामिल किया गया, भारतीयों को भी शामिल किया गया, भारतीयों को भी शामिल किया गया 1861 के तहत। ध्यान दीजिएगा,
या कानून बनाने की प्रक्रिया की गई, और आपको मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसियां थी उनको मिलाकर विकेंद्रीकरण किया गया, और क्या किया, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। किस किस प्रेसिडेंसी को, मुंबई मुंबई और किसको, मद्रास प्रेसिडेंसियों को मिला दिया गया इसमें, ठीक है, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को मिला दिया गया दोस्तों, और यहीं पर विकेंद्रीकरण किया गया इनका, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। अब यही स्थिति को संभालने के लिए तो फिर क्या किया था, ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन अपने अधीन कर लिया था, ब्रिटिश शासन अपने अधीन कर लिया था, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया, फिर धीरे धीरे परिवर्तन किया गया दोस्तों, और फिर 1861 में 1858 में सचिव पद का सृजन किया गया, और फिर 1861 में कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, भारतीयों को शामिल किया गया, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों का विकेंद्रीकरण किया गया दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद आता है अगला जो अधिनियम आता है दोस्तों, वह होता है 1892। 1892 के बारे में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1892, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम कहलाता है 1861 से, या भारत परिषद अधिनियम कहलाता है, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। देखिए पहला भारत शासन क्या था, शासन अधिनियम था, जो था भारत शासन अधिनियम था 1858, उसके बाद 1861 भारतीय परिषद अधिनियम कहलाया, फिर 1892 इसमें बजट पर बहस करने का भारतीयों को अधिकार प्रदान किया गया, अधिकार प्रदान किया गया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और 6 दिन पहले, ठीक है, सब कुछ जानने का अधिकार दिया गया, ध्यान दीजिएगा, 6 दिन पहले पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। माने 6 दिन पहले सब कुछ जानने माने प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, कि कोई चीज आपको मतलब अगर पूछना है बजट पर पारित होने के पहले, 6 दिन पहले आप प्रश्न पूछकर मतलब नोटिस देकर प्रश्न आप पूछ सकते हो, और इस पर बहस करने का अधिकार दिया गया। अब उसके बाद बारी आ जाती है भारत परिषद अधिनियम 1909 की बारी आ जाती है, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे सांप्रदायिक चार्ट भी कहा जाता है, सांप्रदायिक चार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, किस सुधार के नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर मुस्लिम को अलग से वोट देने का अधिकार, अलग से वोट देने का अधिकार, ठीक। सांप्रदायिक चार्ट मार्ले मिंटो सुधार मतलब मुस्लिम को अलग से दिया गया, ठीक है, प्रतिनिधित्व दिया गया विधि के समय से, इसके तहत समझ में। अब आप लोगों को और ध्यान दीजिएगा, जैसे विधि निर्माण में कोई विधि निर्माण करना है, कोई नियम बनाना है, विधि निर्माण में पहले भारतीय थे, कौन से थे भैया, सत्येंद्र नाथ जी पहले व्यक्ति थे इसमें, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान दीजिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे,
सत्येंद्र नाथ सिन्हा जिनको मौका दिया गया, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जिनको मौका दिया गया बिल बनाने का, एक पहले भारतीय थे। किसके तहत? 1909 के सांप्रदायिक चार्ट के तहत। ठीक है। और अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि पृथक निर्वाचन किसको? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की बात हो गई। ठीक है। अब आगे बात चलती है नेक्स्ट की। अब आ गई 1909 के बाद 1919। अब देखिए 1919 ये भारत शासन अधिनियम 1909 आ जाता है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन या सरकार अधिनियम। अब यहाँ पर क्या किया गया? प्रांतों में द्विसदनीय शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें से एक को कहा जाता था विधान परिषद या विधायिका, और दूसरे को राज्य विधान परिषद कहा जाता था, राज्य विधान परिषद। अगर आपसे कहा जाए प्रांतों में द्वैध शासन की बात करें, द्विसदनीय शासन की व्यवस्था की बात करें, तो यह 1919 सरकार अधिनियम है, ध्यान दीजिएगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, अभी जो पृथक निर्वाचक चुनाव था उसका विस्तार होता है, पृथक निर्वाचन का विस्तार होता है। वहां 1909 में आपका केवल जो है मुसलमानों के हाथ में था, यहाँ पर अब आपका ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए, इन लोगों का, मुस्लिम का तो पहले से ही था, इनका विस्तार हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और सिखों के लिए, किसके लिए? सिखों के लिए ये चीजें विस्तारित की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम, केंद्र में द्विसदनीय स्थापित की गई। ठीक है। केंद्र में क्या किया गया? द्विसदनीय। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था थी, ध्यान दीजिएगा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था थी, जो कि मैंने बता दिया अभी। और प्रांतों में द्वैध शासन, की व्यवस्था थी। ठीक है। 1919 के तहत। अब आपको एक बात और ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है। अब आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम। इसके तहत हमारा पूरा भारतीय संविधान इसी के तहत लिया गया है। ठीक है। अब इसी के तहत 1935 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और दोस्तों कब? 1 अक्टूबर 1937 की स्थापना हुई। ठीक है। और बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, इसी अधिनियम के तहत। ठीक है। और उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया। और जो केंद्र में, जो प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया, प्रांतों की
द्विसदनी व्यवस्था थी, दो सदनी व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें आपके भारत के राज्य आते थे और देशी रियासतें आती थी, लेकिन देशी रियासतों ने क्या किया, इनसे अलग रहा, इनसे अलग रहे, वह इनकी बात को नहीं माने। ठीक है, तो इसी कारण इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा अलग कर दिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम के तहत। और अब आपको बता दें कि यह जो द्वैध शासन लागू किया गया, भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू किया गया दोस्तों। और फिर आप लोगों को एक बात और सारी चीजें ध्यान देना है, जो द्वैध शासन था उसे प्रांतों में द्वैध शासन मैंने बताया कि समाप्ति कर दिया गया, उसे केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। और इसके तहत और आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि जो सांप्रदायिक था, क्या था बाबू, सांप्रदायिक मैटर जो 1909 से मुस्लिमों के लिए स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर आपका ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के लिए था। यहाँ पर इसके साथ साथ महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, श्रमिक वर्गों के लिए, पहले यहाँ 3 थे, यहाँ 4 हुए, यहाँ 4 3 7 हुए, सबको जोड़ दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 1909, 1919, 1935, 35 तक में यहाँ केवल मुस्लिम अकेले था दोस्तों, मुस्लिम था। यहाँ पर आपका सिख, ईसाई और क्या बोलते हैं यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, ये लोग थे। और यहाँ पर और आप इनके साथ बढ़ गए, कौन कौन बढ़ गए, दलित, महिलाएं, श्रमिक वर्ग, इन सबको। और 1935 अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, मुद्रा से संबंधित तमाम सारी चीजें थी जिसके तहत इनका आरबीआई का क्या किया गया, आरबीआई का गठन किया गया। मतलब आरबीआई की स्थापना, अगर कभी कभी पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में। मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। किसकी, मुद्रा और साख का नियंत्रण करने के लिए इसी अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, और भारत का जो संविधान लिया गया, सब कुछ यहीं से। और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया हुई दोस्तों इस अधिनियम के तहत। और उसके बाद फिर आपकी बाकी बारी आती है 1947 अधिनियम के तहत। यहाँ पर जो आपके पद थे, सम्राट पद को क्या किया गया, समाप्त किया गया। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे उससे संबोधित किया गया। और देश की स्वतंत्रता और बंटवारे के साथ इस अधिनियम को खत्म कर दिया गया। 1947 अधिनियम क्या था दोस्तों, इसके तहत देश हमारा 2 भागों में क्या हुआ, बट गया, भारत और पाकिस्तान। और इस पे आधारित आइए हम आपको सवाल करवा देते हैं, चलिए, और जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। पहला है हमारा, ध्यान दीजिएगा, अभी बताया, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार। तो अभी अभी मैंने बताया, बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के तहत दिया गया। और 1861 के तहत आपको बताया गया कि कानून बनाने का अधिकार, भारतीयों को शामिल करने का अधिकार दिया गया। 1909 में पृथक निर्वाचन की बात करता है, और इसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन के लिए जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहीं से आपका 1919 में द्विसदनी, केंद्र में द्विसदनी की व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था इस अधिनियम के तहत दोस्तों। ठीक है,
लेकिन अगला प्रश्न अगर आता है, नेक्स्ट प्रश्न, तो अब हमें लगता है कि अच्छे से आंसर दे लेंगे। जैसे कहा जाए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 के तहत की गई। अभी अभी इसके पहले मैंने पढ़ाया 1895 में बजट पर बहस और 6 दिन पहले नोटिस देकर प्रश्न पूछने का अधिकार, और 1900 में द्विसदनी शासन की व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये सब किया गया था। और इसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और भारत सरकार अधिनियम के तहत बहुत सारी चीजें, आरबीआई की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पूरा संविधान, भारतीय संविधान, और उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न एक बार और ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया? तो संघीय न्यायालय की स्थापना यहाँ यही आंसर होगा, क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। 1919 क्या है, 1909 क्या, 1861 में क्या, मैंने बता दिया ना। इस अधिनियम के तहत कानून बनाने की व्यवस्था, ठीक है, भारत राज्य का एक सचिव की व्यवस्था, ये सारी चीजें दी गई। और अगर 1858 दिया गया होता तो भारत का वायसराय कहलाने लगा, और पहला वायसराय लॉर्ड कौन था दोस्तों? केनिंग था। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल पद को समाप्त किया गया, और भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। अब यहाँ पर भारत का संघीय न्यायपालिका किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए 1937 में स्थापित किया गया था। ये 1935 भारत सरकार अधिनियम है, ठीक है। 1946 में आपका कैबिनेट मिशन मार्च में गठित किया गया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 1947 भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, क्या बोलते हैं, और सम्राट पद, जो ब्रिटिश में कहा जाता था, भारत का सम्राट पद को खत्म कर दिया गया था, भारतीय गवर्नर जनरल पद का रूप दिया गया। और आगे देखिए, नेक्स्ट में हम चलते हैं, कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन की बात करें तो यहाँ पर, और यहाँ पर प्रांतों में खत्म किया गया था, यहाँ लागू किया गया था। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और भारत मतलब ब्रिटिश सम्राट पद क्या हुआ था, खत्म कर दिया गया था। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किस अधिनियम मतलब किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये 1919 क्या है मैं बता चुका हूँ, बार बार अब क्या बताऊं, 1892 क्या है ये सब बता चुका हूँ आप लोगों को। अब आगे देखिए, यहाँ पर 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन, हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी। मुसलमानों का पृथक निर्वाचन, ये तो 1909 में था यार, ये कहाँ होगा। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां हस्तांतरण, ये तो 1900 सॉरी इसी में था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण जो था इसमें था, माने इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। और अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, प्रथम बार द्विसदनी 1919 में बनाई गई दोस्तों, ठीक है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कह रहा केंद्र में कौन सा एक द्विसदनी विधायिका लाया? केंद्र में द्विसदनी, केंद्र में द्विसदनी 1919 लाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1919। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बाकी एक्ट फर्जी एक्ट हैं,
और कह रहा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का। देखिए भारत सरकार अधिनियम के तहत पूरा संविधान ही लिया गया है लगभग लगभग, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का किसमें 1935 के तहत, बाकी 1947 और 1909 सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अब अगला ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो केंद्रीय विधानसभा निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन अधिनियम 19 तहत हुआ। केंद्रीय निर्वाचन, केंद्रीय विधानसभा निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन भारत संविधान अधिनियम 19 के तहत हुआ। 1926, 1937, 1945। एक ऑप्शन इसमें दोस्तों गायब कर दिया गया है, एक ऑप्शन गायब कर दिया गया है, ठीक है। अब वो ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर गायब है, तो ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। एक तो 1926 का और 1945 का, इन दोनों का हुआ था। 1900 जो केंद्रीय विधानसभा 1919 के तहत इन लोगों का 26 और 45 का चुनाव हुआ था दोस्तों। यह प्रश्न आपका भी छूट जाता क्योंकि इसका डिटेल नहीं बताया था मैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। भाई निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक। तो अब 1935 भारत सरकार अधिनियम ये बहुत बड़ा है, लगभग अगर कहीं पे भी आता है तो भारत सरकार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें किससे उल्लेखित। भाई केंद्र और राज्यों की जो शक्तियों का है वह भारत सरकार अधिनियम 1919, क्योंकि अखिल भारतीय का गठन करता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का निर्धारण करता है। और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में भारत सरकार को इस विशेषताओं में से नहीं था। अखिल भारतीय था बाबू, अभी अभी मैंने चर्चा कर दिया कि 1935 में था। और सिर्फ प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए या प्रांतीय स्वायत्ता का सूत्रपात का संकेत था। इनमें इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत था। प्रांतीय स्वायत्ता का सूत्रपात का संकेत था, यही नहीं होगा दोस्तों। प्रांत को कैसे स्वायत्त मिल जाएगा बाबू, ये इसी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट 14 के बाद 15, वैसे आधा घंटा का वीडियो बन गया आप लोगों का। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, कह रहा अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना भाई इसी के तहत किया गया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव तो भारत के संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। और उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय संघीय शासन व्यवस्था 1935, यार बार बार यही प्रश्न आ रहा है, अब आप उग चुके होंगे, कर लेंगे। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय गवर्नरों को, गवर्नर जनरल को, संघीय विधान पालिका को स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्राप्त थी। भाई अवशेष शक्तियां जो थी वह किसको प्राप्त थी, प्रांतीय विधान मंडल को प्राप्त थी। ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को सारी चीजें बता दिया गया। चलिए, तो अवशेष शक्तियां ये गवर्नर जनरल को प्राप्त थी, इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका क्या दिया गया है 19 में, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेही अधिनियम। देश के लिए लिखित संविधान तो भाई बात, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रदान, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी योजना।
तो अच्छा प्रश्न है, अगर आप लोग सोच बता लेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं बता पाएंगे तब भी। देखिए भैया, यहाँ पर देश के लिए लिखित संविधान अवयव नहीं है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं भैया, प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो अब आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर शेष नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब आज इतना ही, लेकिन देखने का प्रश्न अगर और हो तो खत्म ही कर दिया जाए, इतना जब समय लग गया तो। अधिनियम और फलस्वरूप भारत से अलग हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। निम्नलिखित अधिनियम किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा, अभी अभी बताया था ना, बर्मा किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत अलग हुआ। देखिए ये भी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आइए, खत्म ना। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अब ऐसे ही पूरा पढ़ाएं।